कि आने वाले जो 3 महीने आपके पास में बचे हैं, अब तो स्ट्रिक्टली 3 भी नहीं बचे, ठीक है, नवंबर, दिसंबर और आधी जनवरी। जी जान लगा दीजिए प्लीज। मैं तो बहुत पहले से भी बोलता आया हूं कि ये वो समय है जिसमें पहले भी अगर कोई सुस्त रहा हो, जिसने पढ़ाई कम की हो, अगर अब स्टार्ट कर दे पढ़ाई करना, रिपल्शन तो आता ही आता है। बहुत सारे बच्चों की कमेंट में देख रहा था कि जो संडे को लेक्चर गया ना, पूरे करिकुलम में पहली बार संडे को लेक्चर गया है मैथमेटिक्स का, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूं। उस दिन आपका केमिस्ट्री का भी गया होगा और फिजिक्स की भी क्लास थी। तो नीचे कमेंट में देख रहा हूं कि सर प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे करोगे तो फिर सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली बात होगी, हम कब पढ़ें। मैं आपकी सिचुएशन समझता हूं बेटा, बट आप भी सिचुएशन नहीं समझ रहे हो। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ ठीक है। एक लिख रहा है जैसे सर नाम काट के आप फिजिक्स वाला से एक्सटेंड वाला कर दो। ठीक है, तो मैं ये नाम चल ठीक है, एक्सटेंड भी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, सिलेबस ही कंप्लीट करवाना ना तुम्हारे हिसाब से। तो ये सर हमें लिमिटेड पढ़ाइए और मस्त हो जाइए, है ना। और लिमिटेड में भी भैया तुम ड्रॉपर वाले हो, समझ पा रहे हो। तुम्हें 2 साल का सिलेबस 1 साल में कंप्लीट करना है। तो शायद ये बात आपको यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले पता थी, कहीं ना कहीं तुम जानते थे। अब वो बात जब सामने आ रही है तो तुम भाग रहे हो। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के नहीं जाना है ना। और कंफर्ट जोन जो छोड़ के अगर नहीं जाना है तो भैया तुम्हें अपना रिजल्ट भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है। आप अगर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिलैक्स हो गए हैं, आपने एक मन गढ़ंत एक टाइम टेबल बना लिया है कि इतने ही घंटे मैं तो पढ़ूंगा, इतने ही घंटे की लेक्चर्स होनी चाहिए। समझ में आएगी नहीं समझ में? तो आपको फिर प्रॉपरली ज्वाइन करना चाहिए था किसी और बैच में। मतलब आपको 11th 12th में अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। उंगली उठाने की बात है ना, लो मैं तुम पे उठा देता हूँ। क्यों आए भैया, ड्रॉपर क्यों बने? 11वीं 12वीं में कहाँ थे? लो समझ में आया? तो एक दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान है यार, ठीक है, आया ना। तो सिचुएशन सर बात उंगली उठाने की नहीं है, बात है कि अभी जो हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल है वो आपके लिए किया जा रहा है। और मैंने आपको बहुत पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, ना कि मैं, आपका हर एक टीचर, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, सारे लोग ये जानते हैं कि जैसे ही हम क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा लेक्चर पुश करते हैं तो आप पे लोड पड़ता है, वी नो दैट। पर फिर भी आप बढ़ाई जा रहे हो, लगता है आप हमें लोड के तले दबाना चाहते हो। मैंने कहा नहीं भाई, अगर वो नहीं कंप्लीट करवाएंगे तो फिर से आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा। समझ पा रहे हो? है ना। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, हो सकता है कोई जेन्युइन बच्चा भी ये समझ रहा हो कि सर मेरे को तो प्रैक्टिस का और रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं समझ में? यस, क्लासेस के पैरेलल ही आपको अपनी एफिशिएंसी नोट्स स्पीड में बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट में बनाने पड़ेंगे, पैरेलल में क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। होता तो वही अडॉप्ट कर लेते ना भाई। हमें क्या मजे आ रहे हैं अपना संडे खराब करने में? बोलो कि हाँ सर आपको तो अच्छा लगता हो, आपके पास कोई काम धाम नहीं है, आपका परिवार नहीं है ना, आप बस यहीं रहते होगे, शायद इसी स्क्रीन के नीचे आपने गद्दा लगा रखा है, मुंह धोते उठ जाते हो, यहीं खड़े होकर पढ़ा जाते हो, फिर यहीं सो जाते हो। ऐसा सोच रहे हो? ठीक है, ऐसा सोच रहे हो तो बता दो, ठीक है। सबका परिवार है, सब लोग कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दीपावली भी आ रही है, बहुत सारे घर के काम भी रहते हैं। नहीं गिनवा रहा ना बीच में लाकर, तो तुम काहे गिनवा रहे हो भाई? और इससे भला किसका होगा वो भी तुम जानते हो, अच्छा कैरियर किसका सेटअप होगा वो भी तुम जानते हो। तो मुद्दा ये है कि आने वाले जो 3 महीने आपके पास में बचे हैं, अब तो स्ट्रिक्टली 3 भी नहीं बचे, ठीक है, नवंबर, दिसंबर और आधी जनवरी। जी जान लगा दीजिए प्लीज। मैं तो बहुत पहले से भी बोलता आया हूं कि ये वो समय है जिसमें पहले भी अगर कोई सुस्त रहा हो, जिसने पढ़ाई कम की हो, अगर अब स्टार्ट कर दे पढ़ाई करना तो बहुत आगे निकल जाएगा। बहुत आगे तो नहीं, बाकी बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएगा, ये बात की गारंटी है। और टाइम तो बेटा ऐसा ही मिलेगा, देख। हाँ, तू सोच रहा हो कि ऐसा कोई दिन आएगा? एक बार मैंने कितनी बार तुम्हें बोलता हूं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद वाली सिचुएशन इमेजिन कर लिया करो, उस तरफ जाके देखो ध्यान से, टाइम ही टाइम दिख रहा है तुम्हें, समझे?